रसखान विरचित चारों सवैये की चर्चा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, मैं अपने पूर्व के विजुअल में कर चुका हूँ। आपने उन्हें देखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने उन्हें समझा होगा, ऐसी आशा है। अब बारी है उनके प्रश्नों के उत्तर जानने की। प्रश्नों का उत्तर मैं अपने शब्दों में दे रहा हूँ, अपने शब्द में दे रहा हूँ, लेकिन विद्यार्थी के लिए प्रश्नों का उत्तर स्वतः देना, स्वतः लिखना अधिक फायदेमंद होता है। आप प्रश्नों का उत्तर चाहे वो गद्य खंड से हो या पद्य खंड से हो, भले आप निबंध ही क्यों नहीं लिख रहे हों, पत्र ही क्यों नहीं लिख रहे हों, बेहतर ये होता है कि आप उसमें अपनी रचनात्मकता, अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करें। यह आपके लिए हर दृष्टिकोण से फायदेमंद होता है। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का रसखान विरचित सवैये से पहला प्रश्न है। तो रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम या फिर रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल पहली और दूसरी सवैया जो है, इसमें अभिव्यक्त हुआ है। आपने देखा है कि कैसे चाहे जिस रूप में कवि का जन्म हो, वह चाहता है कि हम कृष्ण के नज़दीक रहें, कृष्ण के सानिध्य में रहें। दूसरे सवैये में आपने देखा है कि कैसे कृष्ण से संबंधित छोटी से छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के बदले में कवि दुनिया के, संसार के बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देना चाहता है। तो ऐसे कविवर रसखान का प्रेम जो है वह कृष्ण के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति प्रकट होता है। वह ब्रज में ब्रज का ग्वाला बनना चाहता है, नंद की गाय बनना चाहता है जो ब्रज में ही रहती हैं। वह गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जो ब्रज में है। वह यमुना के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है उस पर रहने वाली पक्षी बनना चाहता है। दूसरा सवैया में आप देखते हैं, कहता है कोटिक ऐ कलधौत के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर वारम। वह सैकड़ों महलों का, स्वर्ण जड़ित महलों का सुख त्यागने को तैयार है। या फिर रसखान कबौइन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। उसकी यह असीम इच्छा है कि कब अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग, तड़ाग यानी ताल तलैये इत्यादि का दर्शन करें। तो इस तरीके से कविवर रसखान का प्रेम जो है वह ब्रजभूमि के प्रति प्रकट हुआ है। अब आइए अपने दूसरे प्रश्न पर। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? देखिए, प्रेम सिर्फ व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं होता है। प्रेम व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं होता है। उस व्यक्ति से जुड़ी हर वस्तु से, हर चीज से, हर याद से प्रेम किया जाता है, उससे लगाव होता है। भक्त भी सिर्फ भगवान को नहीं चाहता, भगवान से जुड़ी हर चीज, हर बात, हर याद को वह उतनी ही शिद्दत से चाहता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, अपने धर्म और मजहब के अनुरूप हर व्यक्ति धर्मस्थलों में जाता है, वहाँ पूजा करने, इबादत करने हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और मजहब के अनुरूप निर्धारित धर्मस्थल में जाता है। तो अब आप बताइए कि वहाँ जा कर के आप सीधे जिस देवी देवता के मंदिर में गए हैं
सिर्फ जाकर के उनको उनकी पूजा करके और उनको जल अर्पित करके या पुष्प अर्पित करके आ जाते हैं। आप उस मंदिर से जुड़ी हर चीज़ को उतना ही आदर देते हैं, उतना ही इज्जत देते हैं, उतनी ही आस्था रखते हैं। मंदिर का घंटा है, उसके लिए भी आपकी उतनी ही आस्था है। मंदिर में जो पूजा के पात्र रखे हुए हैं उसके प्रति भी आपकी उतनी ही आस्था है, और उतनी ही आस्था आप जिस देवी या देवता के मंदिर में गए हैं उसके लिए भी है। तो यदि व्यक्ति का व्यक्ति से लगाव की बात करें तो आप देखते होंगे कि किसी के घर में या कोई व्यक्ति जरूर ये कहता है कि ये हमारे दादाजी की कमीज है, इसको आज तक हम लोगों ने बचा के रखा है, ये फलाने चीज़ की निशानी है। इस तरीके से लोग बात किया करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जिसको चाहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उसके हर चीज़ से हमको लगाव होता है, और ऐसा होना ही चाहिए। वही लगाव कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाबों इत्यादि से है। चूँकि सब में कृष्ण कहीं न कहीं रचे हुए हैं, सब में कृष्ण कहीं न कहीं बसे हुए हैं, और चूँकि ये सारी चीज़ें कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से संबद्ध है, यहाँ कृष्ण आते जाते हैं, इसलिए कवि चाहता है कि वह अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तराग को निहारे। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामड़िया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कामड़िया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? जैसा कि हमने अभी कहा कि हम जिसे चाहते हैं उसकी हर वस्तु से हमको लगाव होता है, उसके हर चीज़ से हमको लगाव होता है, उसकी हर याद से हमको लगाव होता है। तो यहाँ कृष्ण की लाठी, लकुटी और कंबल, कामड़िया जिसको कहा गया है, से भी कवि को लगाव है। रसखान, उसे भी कृष्ण जितना ही महत्व देते हैं, और इसके पीछे कारण है कि ये उनके श्रम और सौंदर्य के प्रतीक हैं। कृष्ण की लकुटी जो है और कंबल जो है, कृष्ण के श्रम को भी, यानी उनके परिश्रम को, उनके मेहनत को अभिव्यक्त करते हैं, और उनके सौंदर्य में कहीं न कहीं इनका योगदान है। इसलिए कवि को कृष्ण की लाठी और कंबल से प्रेम है, स्नेह है, और इनके बदले वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब मैं आता हूँ सीधे 5वें प्रश्न पे। बीच का एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, 4 नंबर प्रश्न मैं बाद में बताऊँगा। वो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि वो तीसरे और चौथे सवैये से संबंध है। उसका संबंध जो है वो तीसरे सवैये से है। अभी हम पहले और दूसरे सवैये से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। तो उसमें 5वां प्रश्न जो है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो पशु, पक्षी और पहाड़, ये तीनों कृष्ण लीला के अहम किरदार हैं। कृष्ण की लीलाओं में ये इन तीनों का बहुत महत्व है। पशु यानी गाय, कृष्ण का रूप जो है वह ग्वाले का है, गाय चराने वाले हैं। आपने तीसरे सवैये में पढ़ा भी है कि गोपियाँ आग्रह करती हैं कृष्ण से, सखी से, कि तुम कृष्ण के ग्वाले वाला रूप धारण करो। तो पशु यानी गाय का कृष्ण लीला में बहुत अहम योगदान है। कृष्ण
गाय के बिना अधूरे हैं। पक्षी, मोर, कृष्ण के माथे पे या कृष्ण के मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ रहता था। आज भी आप कहीं कृष्ण की तस्वीर देखेंगे तो मोर पंख जरूर उनके माथे के ऊपर, सबसे ऊपर मोर पंख रहता है। और पहाड़, तो गोवर्धन पर्वत से भी कृष्ण जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज के ऊपर बहुत अत्यधिक बारिश की, जिससे ब्रज भूमि के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। इसके पीछे कारण ये था कि भगवान कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया था, जिसके चलते वो क्रोधित हो गए थे। और तब उन्होंने निरंतर कई दिनों तक लगातार घनघोर वर्षा की, जिससे वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी, पशु बेहाल थे, पक्षी बेहाल थे। तो ऐसे में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पे धारण किया था और उसी के नीचे सारे ब्रजवासियों को शरण मिली थी। तो इस तरीके से पशु, पक्षी और पर्वत, ये तीनों कृष्ण लीला के साक्षात प्रतीक हैं। और इसीलिए कवि इन तीनों के रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अब आइए अपने चौथे प्रश्न पर। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, इसको आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो ये तीसरा सवैया जो है, मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो गूंज की माल गड़े पहिरौंगी, यानी मोड़ का पंख अपने माथे के ऊपर रखो, गूंज की माला धारण करो, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, पीताम्बर धारण करो, ग्वाले का रूप पकड़ो, यानी पीताम्बर धारण करके ग्वाला बनो और गायों के पीछे पीछे चलो। भावत तो वो ही मेरो रस खानी सुतेरु कहे सब स्वांग करूंगी। खैर ये ऊपर की दो पंक्तियों से ये जाहिर होता है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो सखी की ये इच्छा है, ये लालसा है कि उसकी दूसरी सखी यानी दूसरी गोपी जो है वह कृष्ण के ग्वाले वाला रूप धारण करे, जिसमें कृष्ण गायों को चराते हैं, गायों के पीछे पीछे चलते हैं। उनके माथे पे मोर का पंख होता है और वो गायों के पीछे पीछे चलते हैं। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, पीताम्बर ओढ़े रहते हैं, हाथों में लकुटी होती है, माथे पे मोर का पंख होता है और वो गाय चराते हैं। गोपियाँ ये चाहती हैं, सखी ये चाहती है कि उसकी दूसरी सखी जो है कृष्ण का वही ग्वाला वाला रूप धारण करे। अभी इस विजुअल में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों की व्याख्या मैंने की, उत्तर दिया, लेकिन एक बार फिर आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप प्रश्नों के उत्तर स्वविवेक से दें। आप प्रश्नों के उत्तर स्वतः लिखने का प्रयास करें, यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा, आप में सोचने की क्षमता का विकास करेगा और आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर लिख पाएंगे। और सिर्फ यह कला जो है लेखन, यह सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने भर से संबंधित नहीं है। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको निबंध लिखने में, पत्र लिखने में, सूचना लिखने में
या अन्य कई चीज़ें जो लेखन खंड से संबंधित है, उधर भी आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अतः प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः ही लिखने का प्रयास करेंगे, अपने शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें निश्चय ही सुधार आएगा।